हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का ऑक्सीजन एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम है इंटर बोर्ड का, तो उसका तैयारी कैसे किए नहीं किए उसके बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोग को कि 100 में से 90 नंबर आएगा। तो इसके लिए आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे कि चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, गॉसेस लॉ हुआ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर्स हुआ, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, परमानेंट मैग्नेट्स या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, इलेक्ट्रिक करंट थ्रो गैसेस हुआ, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव प्रैक्टिकल ड्यूलिटी, जो ये सब आते हैं ऑप्टिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं बोर्स मॉडल एंड फिजिक्स ऑफ द एटम हुआ, एक्स रेज, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस हुआ, द न्यूक्लियस हुआ, और द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके बारे में अलग एक चैप्टर है, लेकिन थोड़ा पढ़ा देते हैं सर। तो मेन बात है कि फिजिक्स में जिसका तैयारी अच्छा हुआ उसका तो और अच्छा, जिसका तैयारी अच्छा नहीं हुआ उसके लिए थोड़ा ख़राब है। लेकिन एक ट्रिक है नंबर लाने का, तो नंबर लाने का ट्रिक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, पहला चैप्टर पढ़ाते हैं सर 12 का। तो इसमें चैप्टर में आते हैं जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कूलम्ब्स लॉ हुआ, परमिटिविटी हुआ, ये सब रिलेटिविटी हुआ। इसके बारे में मतलब आपको जो भी याद है पूरा फिजिक्स में, जो भी याद है मतलब जो याद किए हैं आप उसी को अभी देखिए, बाद बाकी जो याद नहीं उसको मत देखिए। एक अच्छा है नंबर उठाने का। और दूसरा, जो भी क्वेश्चन बैंक में पिछले वाला कम से कम 6 साल पीछे क्वेश्चन 6 साल पीछे वाला जो रिवाइज किए जो बनाए हैं उसके लिए और अच्छे होंगे नंबर लाने की। तो इसका मतलब जिसका तैयारी नहीं हुआ वो अभी बस क्वेश्चन बैंक ही देखें, और कॉपी में जो याद किए हैं मतलब जो फेयर किए हैं आप जो याद किए उसी को बस देखें, बाद बाकी जो आप याद नहीं किए उसको आप मत देखिए। अगर जो याद नहीं उसको देखने के चक्कर में आपका वो भी याद नहीं रहेगा, और जो याद किया हुआ वो भी आप भूल जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी याद है अभी वो याद देखें। और नंबर जैसे केमिस्ट्री में सर जो पढ़ाएं उसको देखें, और केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसका मैथ है, मैथ तो देख ही लिए होंगे आप लोग। तो ऑफलाइन क्लास तो शायद ही अभी कहीं कहीं करते हैं बच्चे, बाद वक्त तो सब ऑनलाइन ही करते हैं। ऑनलाइन में आज जो भी जिसका भी अभी तैयारी है वो भी ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि इस साल क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं पूछेंगे, बहुत मतलब सिंपल में नहीं पूछेंगे, मीडियम पूछेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाला क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन बैंक से पूछेंगे। अगर क्वेश्चन बैंक से बच्चे कम से कम अगर क्वेश्चन बैंक से कम से कम पीछे वाला 7 साल तक रिवाइज कर लें, 7 साल तक ऑब्जेक्टिव हुआ सब्जेक्टिव हुआ, तो उसका 70 नंबर में से 50 नंबर का सॉल्व आराम से कर लेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से ये नंबर आ जाएगा इसका। क्योंकि इस साल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का हकीकत ये है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मीडियम टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। इस टाइप मीडियम जैसे कि हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ, और जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश के गुण के, इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब मीडियम टाइप का। कूलम्ब्स लॉ जैसे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पूछ सकते हैं, और जैसे कि टेस्ट चार्ज हुआ, मतलब मीडियम टाइप का आप देख सकते चुन सकते हैं आप क्वेश्चन बैंक से कि हाँ किस टाइप का लग रहा है कि पूछ सकता है। मीडियम उतना भारी कभी नहीं पूछेगा इस साल। और जो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ऑप्टिक्स का और ये मॉडर्न फिजिक्स का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप व्हीटस्टोन ब्रिज याद कर सकते हैं लॉन्ग में। और दूसरा गॉस से लॉ याद पूछ सकते हैं, और तीसरा में अगर याद कर सकते हैं लॉन्ग में, देख लीजिएगा लॉन्ग में कि आप कैपेसिटर्स का
जो संधारित्र बोलते हैं उसका हिंदी वो भी आप याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, शायद ये पूछ सकते हैं। और बाद बाकी जो मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव, तो याद कर लीजिएगा बीच वाला जो क्वेश्चन बैंक से याद कीजिएगा, कॉपी से याद मत कीजिए। कॉपी में तो अभी बहुत देखने को मिलेगा, कॉपी से अभी भूल कर भी याद मत कीजिए। जो याद किए वही देख लीजिए, बाद बाकी चुन लीजिए। हर साल में 2 या 3 क्वेश्चन चुन लीजिए, परफेक्ट वही पूछेंगे। तो मैं यहीं तक आप लोग को सजेस्ट करना चाहता था कि आप लोगों को नंबर अच्छा आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग धैर्य बना कर रखें, कोई हड़बड़ाहट नहीं कीजिए, जो भी लिखिएगा वो आराम से लिखिएगा और क्वेश्चन उतना भारी नहीं रहेंगे।